दो चीजें हैं ये, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फिंगर्स। पहला ये, इसके बारे में बात करते हैं। रिंगिंग इन ईयर्स के बारे में भी बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे। तो टिंगलिंग क्यों होता है? क्योंकि न्यूरो डीजेनरेशन एक रीजन है इसका। दो रीजन मैं इसको बता रहा हूं, बेसिक रीजन बता रहा हूं, मूल कारण बता रहा हूं, और भी बता सकता हूं आपको। लेकिन क्या है, कितना भी ज्ञान आप ले लेंगे आप ठीक नहीं होंगे। मैं आपको 1000 रीजन बता दूंगा, आप ठीक थोड़ी होंगे उससे। थोड़ा शरीर पे काम करेंगे ठीक हो जाएंगे, चाहे आपको मालूम हो चाहे नहीं मालूम। अच्छा, एक रीजन इसका डीजेनरेशन, यानी नसें जो है वापस नहीं बन पा रही है ना। उनके इस्तेमाल करने में जो नसें, जो न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, वो वापस नहीं अगर जनरेट हो पाएंगे। एक रीजन ये है। डीजनरेशन में मसल डीजनरेशन भी एक रीजन। अगर मसल आपके जैसे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो जाती है, तो नसें जो मसल के साथ में बंधी होती हैं उनमें टिंगलिंग होगा। ठीक है ना। डीजनरेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, ये दो चीजें मेटाबॉलिज्म यानी आपके शरीर में भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता के साथ में जुड़ी हुई, जो पहले मैं बता रहा था। दूसरा इसमें आ गया कि मसल्स अगर ड्राई हो रहे हैं, अगर ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो भी टिंगलिंग आएगा, क्योंकि सूख के वो अकड़ेंगे और नसों को दबाएंगे। तो ये सूख क्यों रहे हैं? क्योंकि जो भी आप अपने शरीर में डालते हैं, या तो भोजन होता है या तो रिस्क होता है। ये दो ही चीज होती है। या तो आपका शरीर जो मुंह में डाल रहे हैं आप उसको भोजन की तरह, फूड की तरह ट्रीट करता है, या तो रिस्क की तरह ट्रीट करता है, खतरे की तरह ट्रीट करता है। जितनी भी दवाइयां हैं वो 95% आपका शरीर निकाल देता है, उसको 5% एक्स्ट्रा लोड किया जाता है। इसे कहते हैं डोजेज टाइट्रेशन, कि आपका शरीर कितना निकाल देगा तो ओवरलोड किया जाए। इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास करवाया जाता है, लोड किया, जबरदस्ती की जाती है आपके शरीर के साथ। अच्छा, आपका शरीर वो केमिकल निकालेगा कैसे? पानी में घुलो के, यूरिन के थ्रू निकालेगा। किडनी को वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसलिए किडनी का डिसऑर्डर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको बहुत देखने को मिलेगा, और इसमें यूरिक एसिड बढ़ रहा है ऐसा आपने सुनने में आया होगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, टॉक्सिन बढ़ रहे हैं, ये सुनने में आपको मिलेगा अगर आप इधर यूट्यूब, गूगल वगैरह वगैरह, फेसबुक वगैरह देखते हैं। मगर इसका कारण क्या, इसको ठीक करने का कारण किसी के पास भी नहीं है। वो बोल देते हैं ये खा लो, वो खा लो, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, मगर इससे ये सब मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं दुनिया में। तो पहली बात, जब आप इतना टॉक्सिन डालेंगे शरीर के अंदर, इतना रिस्क डालेंगे, तो किडनी के ऊपर लोड आएगा, लिवर के ऊपर लोड आएगा, और आपके शरीर में पानी की मात्रा का इस्तेमाल केवल सफाई के लिए होगा। तो पानी की मात्रा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके शरीर की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा, हार्ट पे लोड आ जाएगा। इसलिए हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। यह आपने सुना है केवल कि यंग लड़के भी आजकल हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, मगर आप कहीं भी जाके देख लीजिए, आपको यही बोलेंगे लाइफस्टाइल खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अगर उनको इतना ही मालूम है, अगर ये कारण सही है, तो भी क्यों हार्ट डिजीज बढ़ रहा है? इतने ज्ञानी हो गए कि हार्ट डिजीज हम बढ़ा रहे हैं, तो उनको कारण ही नहीं मालूम। आपको लगता है शायद क्योंकि आपको मार्केटिंग की गई है, बचपन से पढ़ाया गया है कुछ ऐसी चीजों में जहां पे एक तरीके से गुलाम बनाया गया आपको। तो डायबिटीज का कारण बता दीजिए आखिर में। ब्लड में शुगर लेवल होना डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि अगर वो होता तो शुगर कम करके वो ठीक हो जाता। आज तक तो ठीक नहीं हुआ, और किसी को नहीं मालूम डायबिटीज का कारण क्या है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं मालूम, गूगल करके देख लीजिए, आप मेडिकल की किताबों में पढ़ लीजिए, वो साफ लिखा हुआ, हमें नहीं मालूम क्यों होता। थायराइड क्यों होता, हमें नहीं मालूम क्यों होता।
रिमोटाइड क्यों होता है हमें नहीं मालूम क्यों होता है। जिन्हें नहीं मालूम वो तो इलाज कर रहे हैं दुनिया भर में, और डंके की चोट पे कहते हैं हम तो, ये तो इलाज होता ही नहीं है जी, हम जो बोल रहे हैं करते रहो। इतनी मूर्खता देखी है आपने दुनिया में? मानवता की हिस्ट्री में इतनी मूर्खता शायद नहीं हुई है। जो जानते नहीं बीमारी का कारण वो इलाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ऑब्वियसली वो ठीक तो करेंगे नहीं, सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो जो इलाज है उसी वजह से बढ़ रहा है। तो आपके शरीर में जितना रिस्क डालोगे शरीर को उतना नुकसान होगा, क्योंकि आपका शरीर केमिकल दवाइयों के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप केरोसिन या डीजल डालोगे तो खराब ही होगा, आप वही काम कर रहे हैं। और इसको साइंस का टैग दिया है ताकि आप मान लो बात को। मुझे बताइए, अपने शरीर को खराब करने का नाम साइंस होता है क्या? शरीर को टॉर्चर करने का नाम साइंस होता है क्या? वो तो मार्केटिंग गिमिक है। तो रिस्क जब भी डालेंगे अपने शरीर में, शरीर अलग अलग तरीके से, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आपके हार्ट पर लोड आ जाएगा, आप रोक ही नहीं सकते हो। आपके शरीर में आप जहर डालोगे, टॉक्सिन डालोगे, रिस्क डालोगे, आपका खून गाढ़ा होगा, हार्ट अटैक तो होना ही है, स्ट्रोक तो होना ही है, बढ़ रही है सारी चीजें। दुनिया नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक दुनिया में। कितना भी कोशिश कर लो, जो आप कोशिश कर रहे हैं उसी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। मगर कुंभक करेंगे, कितने भी हार्ट अटैक आ जाए बच जाएंगे, ये गारंटी है। कितने केसेस दिखाएं आपको ऐसे, 3-3 हार्ट अटैक एक दिन में आ गए, कुछ नहीं हुआ, कुंभक कर रहे थे बस। तो आप एनवायरमेंट तो नहीं चेंज कर सकते, फूड तो नहीं चेंज कर सकते, दवाई तो सरकार आपके ऊपर डलवा देगी वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में बचेंगे कैसे? टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, अपना झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए। वो आपने बढ़ाया नहीं, आपके झेलने की क्षमता आपके एफर्ट मेकिंग एबिलिटी ही है। इस खराब एनवायरनमेंट में भी, इस इकोसिस्टम में भी आपका शरीर कितना जोर लगा सकता है उतना ही आप बच जाएंगे। तो जैसे ही हमने लाइफस्टाइल चेंज किया, ये एफर्ट लगाना छोड़ दिया, अब आज आपको कहा जाए कि जाके लकड़ी काटिए और जरा बोझा ढोएं तो आप नहीं ढो पाएंगे। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? आप इंटरनल एफर्ट लगा लो, अंदरूनी जोर लगा लो, वही कुंभक है। वो आपको बचा लेगा, वो आपकी लाइफ को अच्छा कर देगा। तो मेटाबॉलिज्म एक कारण है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट रीजनरेशन होता है, दूसरा पार्ट ये होता है अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन्फेक्शन जब भी होगा तो कभी कभी हिडन इन्फेक्शन जो आपके शरीर में आया नहीं अभी बाहर, अंदर ही है, उसके कारण भी मसल में इन्फ्लेमेशन होगा। मसल में इन्फ्लेमेशन होगा, ज्वलनशीलता आएगी, तो टिंगलिंग सेंसेशन, क्योंकि नसें उसके साथ में जुड़ी हुई हैं, वो आपको होगा। इसके बारे में और भी बातें बता सकता हूं, मगर क्या बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? फायदा आपको कुछ होना नहीं है, लंबा हो जाएगी बात। आप समझिए, आपका शरीर ठीक कर सकता और कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। दूसरा पार्ट, अब कान में आपका पूरे बॉडी का बैलेंस जो बनाता है वो कौन सी चीज बनाती है? कान में एक कॉक्लिया, एक ऐसी गोल 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 सीप के जैसी ना एक ऑर्गन है, बिल्कुल नर्व से बना हुआ, न्यूरॉन से बना हुआ है। उसके अंदर फ्लूइड है, यानी उसके अंदर एक जल तत्व है जिससे कि आपके बॉडी का बैलेंस बनता है। तो वो जब भी देखिए न्यूरो डिजेनरेशन जैसे ही बताया, तो वो भी तो नसों से ही, नर्व से ही बना, उसका भी डिजेनरेशन अगर होगा तो वो बैलेंस वाला पार्ट जो है ना, वो थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगी। एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये, आपके इंटरनल प्रेशर सिस्टम अगर ठीक नहीं है, बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट करने का सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसका इंपैक्ट कहां, असर कहां पे सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है, इसे कहते हैं छोटा मगज, पीछे की तरफ में है ना, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन, पीछे छोटा मगज और रीढ़ की हड्डी का स्टेम,
ये एरिया जो है ना, इस पे असर आता है अगर आपके बॉडी का प्रेशर सिस्टम गड़बड़ हो। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों का ना पीछे भारी महसूस होता है जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ब्लड प्रेशर का रिलेशन, एक्चुअली मैं तो सच बताऊं, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये प्रूव हो चुका है, मगर आपको शायद आप तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि 100 साल से ब्लड प्रेशर बोले तो क्या चेंज, एकदम से तो नहीं चेंज कर सकते। तो वहां पे इंपैक्ट आता है, वो आपके कोक्लिया के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर अपने प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करेंगे ना, तो आपका बॉडी का बैलेंस भी ठीक होगा, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का सिस्टम भी ठीक होगा, और वो कोक्लिया में जो प्रेशर बन रहा है जिससे बैलेंस बन रहा है वो भी ठीक होगा। कुंभक प्रेशर सिस्टम को ही सुदृढ़ करने का सीधा तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं, ये तो सीधा तरीका। अच्छा, इसमें एक तीसरा पार्ट भी जोड़ देता हूं। जब भी अगर आपकी बॉडी अलाइनमेंट बॉडी का ठीक नहीं होता ना, तो पर भी इस पे इंपैक्ट आता है। तो बॉडी अलाइन करना बहुत जरूरी होता है, जो आज के टाइम पे हम करते नहीं है। पहले पुराने टाइम पे गांव में करते थे। नाभि हिल गई, नाभि को सही जगह लाते थे, कौड़ी हिल गई, कौड़ी को सही जगह लाते थे, नले हिल गए, नले को सही जगह लाते थे। ये 3 अलाइनमेंट चाहिए आपके बॉडी को, जो हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप बॉडी को, क्यों आप अपनी गाड़ी को अगर ऊपर खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, नहीं तो इधर उधर भागेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगी गाड़ी की। आपके शरीर का भी एक बैलेंस है, राइट एंड लेफ्ट का। और उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट का बैलेंस नलों से होता है, यानी जांघों से होता है, इसे नले कहते हैं। मेटाबॉलिक बैलेंस नाभि से होता है। और कार्डियो, इसे पल्मोनरी बैलेंस, हार्ट और लंग, ये 2 चीज का कोऑर्डिनेशन होता है। इसका बैलेंस कौड़ी से होता है, छाती के मिडिल से होता है। तो आप जरा देखिए, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ रहे हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ रहे हैं, और बॉडी का न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि हम ये बैलेंस नहीं कर रहे। ये हमारे प्रोग्राम में बिल्ट इन है, बना हुआ है। तो अगर आप करेंगे, मर्म विन्यास करके हम एक मॉड्यूल करवाते हैं जिसमें कि आपके पूरे बॉडी का इस तरीके का बैलेंस जो है वो रिक्रिएट दोबारा से लाया जाता है, अलाइनमेंट लाया जाता है, और उससे भी आप देखेंगे आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। तो पर भी बैलेंस बनाने में ये मदद मिलेगी।